नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा करने के बाद जब नशेड़ी नशा छोड़ता है तो बहुत से नशेड़ियों के अंदर तो खुलापन आ जाता है। बहुत से बेफिक्र हो जाते हैं, सेहत वेहत बन जाती है, जिम विम करने लग जाते हैं, खाते पीते हैं और बेफिक्री के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो डरों में जीते हैं। डरों में जीते हैं, उनको डर लगता है। जैसे पहले यूजिंग में पलट पलट के देखते थे, किसी की आवाज आ जाती थी तो घबरा जाते थे, कोई मुझे तो नहीं पुकार रहा, मेरे पीछे तो नहीं भाग रहा कोई। तो वो आज भी डरों में जीता है, ठीक है ना। उसको दूसरों की चिंता होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसको समाज की चिंता होती है, ये ऐसा सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा है, ये मुझे देख के ये तो नहीं सोच रहा, ये मुझे देख के वो तो नहीं सोच रहा, इसने ऐसा कहा तो इसने क्या सोचा मेरे बारे में, उसने वैसा कहा, कहीं ये तो नहीं सोच रहा, कहीं इसे मेरा ये राज पता तो नहीं चल गया है। भाई, ये कोई चिंता, ये कोई धोखा है ना, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सोशल एंजाइटी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये सोशल एंजाइटी क्या है, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये है हमारे एटीट्यूड, हमारा नजरिया। जैसे कि एटीट्यूड नंबर 19, होल्डिंग ऑफ गिल्ट। होल्डिंग ऑफ गिल्ट यानी अपराध भाव रखना, ठीक है ना। अपराध भाव रखना, तो इसमें ऐसा लगता है कि जब मेरे अंदर खुद एक अपराध है, मैं खुद डरा हुआ बैठा हुआ हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुझे आंक रही है, मुझे देख रही है, ठीक है। जब मैं कभी कभी दम पी लेता था, मतलब मेरे पे सामान नहीं होता था, और एक बार मैंने दम पी लिया था और दम पी के मैं काम पे चढ़ गया, और काम पे चढ़ने के बाद ये लगा लो कि मेरे से काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा काम? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो चाचा मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, ठीक है। वो उधर देख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये बार बार मुझे देख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी मेरे पे नजर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कंडक्टर भी मुझे देख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी बस मुझे देख रही है, ठीक है। और बस मैंने कुछ करा नहीं और इन्होंने मुझे धरा नहीं। ऊपर से मेरे दिल की धड़कनें ऑलरेडी दम ने इतनी तेज कर दी थी कि सुबह सुबह के टाइम दम बिल्कुल घुघू बना देता है। ओ भाई, मैं तो सीधा टपक गया, बिना कमाए टपक गया, है ना। और उस दिन के बाद मैंने कान पकड़े कि दम पी के कभी काम पे नहीं चढ़ना। दम पी के काम पे चढ़ना तो उल्टा अपना कबाड़ा करना है, ठीक है ना। तो कहाँ सामान पी के काम पे चढ़ना। सामान क्या है, एक अंदर से एनर्जी देता था, एक राहत देता था, है ना, मजबूती देता था, परफेक्शन देता था, है ना, डर दूर कर देता था, डर, ठीक है। और कहाँ ये दम उन डरों को और बढ़ावा दे रहा है ना। मैं कहा कभी भी दम पी के काम पे नहीं चढ़ूंगा, इसने तो मेरे को घुग्गू बना दिया। और हमेशा जब भी दम पिया है उसने घुग्गू ही बनाया है ना। वो और नशेड़ी हैं जो कहते हैं मेरे को तो घुग्गू नहीं बनाता, मेरे को तो ऐसा नहीं करता। भाई, दम घुग्गू बनाता है, दम नामर्द बनाता है, ठीक है ना, दम बकरी बनाता है, दम डरपोक बनाता है। दम पीने वाला बंदा, है ना, कभी किसी की लड़ाई में नहीं जा सकता। दम पीने वाला, गांजा पीने वाला खास तौर से, है ना, वो बहुत डर जाता है जरा सी अगर उसको झूठ को भी बोल दो ना, अबे क्या करा तूने, पुलिस वाले आए थे तेरे को पूछने, वैसे ही झूठ झूठ बोल दो और बिल्कुल सच बना के बोल दो, भाई साहब हिल जाएगा, वो कांपने लगेगा, है ना। तो ये कुछ नहीं है, ये जो हमारे अंदर अपराध भाव है, नंबर 19 वाला एटीट्यूड, होल्डिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है ना, अपराध भाव रखना। तो जब हमारे अंदर अपराध भाव होता है तो हमें सारी दुनिया ऐसी ही लगती है कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे आंक रहा है, ठीक है ना। तो सुन, तू कोई वीआईपी नहीं है, और ना ही दुनिया इतनी खाली बैठी हुई है कि वो तेरे चेहरे की शिकस्त देखती रहे। तू क्या सोच रहा है, तू क्या कर रहा है, तूने क्या सोचा है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी के पास किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। आज की जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि हर कोई अपने बारे में और अपने घर परिवार, अपने भविष्य के बारे में और रुपये पैसे के बारे में सोचने में लगा हुआ है। उसके पास किसी फालतू के व्यक्ति के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। भाई, तेरे अंदर पुराने पापों का कचरा भरा हुआ है, पुराने पापों का कचरा भरा हुआ है, जो तूने यूजिंग में करे, नशेबाजी में किए, जो धोखा दिया, चोरी करी, है ना, कब्रिस्तान में नशा किया, कब्रों पर बैठ कर नशा किया, माँ बाप को परेशान किया, ठीक है, जो भी तूने अपराध भाव कूद खाने किए, उनका कचरा भरा हुआ है तेरे अंदर, ठीक है। इसलिए तू नजरें चुरा रहा है दूसरों से खुद, इसलिए तेरे अंदर गड़बड़ है, तेरे अंदर गड़बड़ है और तुझे ऐसा लगता है कि बाहर गड़बड़ है, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ताड़ रहे हैं। वीआईपी बन रहा है वो, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी वगैरह आ जाए तो लोग उसे ही देखते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, है ना, उससे मिलने की, उसके साथ सेल्फी लेने की, तो वो सेलिब्रिटी बन रहा है, जबकि कचरा उसके अंदर है। ये अपराध भाव की प्रॉब्लम है, अपराध बोध, ठीक है ना। इन अपराध बोध से जैसे ही तू मुक्त होगा, जैसे ही तू मुक्त होगा, तुझे लगेगा कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब मेरे अंदर था।
डर बाहर नहीं है, मेरे अंदर था। मुझे कोई नहीं देख रहा था, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं पड़ी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, रेल में जाओ, किसी भी सफर में निकल जाओ, आप कहीं भी भीड़ भड़ाके वाले इलाके में चले जाओ, आपको सब मोबाइल में लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब उनके पीछे तुम क्या कर रहे हो किसी को कुछ नहीं पता। ठीक, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब कोई अपनी घर की प्रॉब्लम में खोया हुआ है, कोई अपनी स्वास्थ्य की चिंता में खोया हुआ है, कोई काम की, कोई भविष्य की, कोई वर्तमान की, कोई बीवी की, कोई बच्चे की, कोई जिम्मेदारी की, कोई काम की, इसकी उसकी। ठीक है, और ये नशेड़ी सोच रहा है कि लोग खाली बैठे हैं और मुझे ताड़ रहे हैं, मुझे आंक रहे हैं, वीआईपी समझ रहा है अपने आप को। कहने का मतलब ये है कि उसने ये अंदाजा लगा लिया है, उसने ये अंदाजा लगा लिया है, सिक्स सेंथ उसकी नकली सिक्स सेंथ ने, डरो वाली सिक्स सेंथ ने ये अंदाजा लगा लिया है कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही आंक रहे हैं, लोग खाली बैठे हुए हैं, क्यों मेरे बारे में सोचे जा रहे हैं। ये अंदाजा लगा लिया, उसके दिमाग ने मान लिया इस बात को कि लोग मुझे देख रहे हैं। जब दिमाग कोई बात मान लेता है ना, तो वो सच होने लग जाती है हकीकत की दुनिया में, कल्पनाओं की दुनिया में, उसको सब सच नजर आने लग जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये नंबर 19, होल्डिंग ऑफ गिल्ट, अपराध बोध रखना। ठीक है ना, हम नार्कोटिक्स एनोनिमस में क्या करते हैं, हम अपने अपराध बोध से मुक्त होने के लिए शेयरिंग करते हैं। और है क्या, ठीक है, हमारे अंदर क्या है, हमें समझाया क्या जाता है कि भाई शेयर करना है ना, शेयरिंग इज सेल्फ केयरिंग। ठीक है, अपने गिल्ट निकालने हैं, नहीं कहते कि अपने गिल्ट निकालने हैं, अंदर की गंदगी निकालनी है। तो अंदर की गंदगी, जैसे ही तू इस गंदगी को उल्टी करेगा सब ठीक हो जाएगा, है ना। शेयर कर, तन्हा और अकेला होने से बच जाएगा। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है ना, जिसको सभी कहते हैं कि शेयरिंग इज सेल्फ केयरिंग। नार्कोटिक्स एनोनिमस है क्या, है ना, पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है, मैंने कहा शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। नार्कोटिक्स एनोनिमस में इंजेक्शन, गोली, दवा, पट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। नार्कोटिक्स एनोनिमस में सिर्फ शेयर होता है, शेयरिंग होती है बस। यानी एक कुर्सी पर बैठ के वक्ता, जिसको हम स्पीकर बोल देते हैं, है ना, वो बोलता है, वो अपने अपराध भाव, अपने गिल्टों को बयान करता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं। ठीक है, जब उसका वक्त पूरा हो जाता है, 5 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद कोई दूसरा आकर अपने अपराध भाव या लाइफ स्टोरी पर शेयर करता है ना, या आज उसके साथ क्या गुजर रही है और वो उनसे कैसे बाहर निकला है, वो कैसे यहां तक पहुंचा नार्कोटिक्स एनोनिमस तक, उसने कैसे इतने साल या इतने महीने करे, उसने कैसे नशा करा था और कैसे नशा छोड़ा, जिससे कि दूसरों को भी ये प्रेरणा मिल सके, है ना, एक पहचान मिल सके, है ना, एक आशा मिल सके, जिंदगी को आगे बढ़ाने की एक हिम्मत मिल सके। ये नशा ऐसे छोड़ा जा सकता है। नशा छोड़कर जब ये जी रहा है इतनी मुसीबत में होते हुए भी, तो सामने वाले को भी एक होप, स्ट्रेट, है ना, बल मिलता है, बल मिलता है। तो तू भी शेयर कर, तू भी दबा के शेयर कर, ये दूसरों की परवाह करना छोड़ दे। लोग मुझे देख रहे हैं, भाई कोई तुझे नहीं देख रहा, सिर्फ तूने मान लिया है कि तुझे लोग देख रहे हैं, ये साइको है तू। तो भैया ये कुछ भी नहीं है। नशेड़ी के अंदर मौजूद 48 एटीट्यूडों में से सिर्फ 4 एटीट्यूडों का ये खेल है, सोशल एंजाइटी होना। 4 एटीट्यूड, और 48 बहुत दूर की बात रहे। अगर 48 अपना काम दिखाना शुरू कर देना तो नशेड़ी कहीं का नहीं रहेगा, बिल्कुल कवर में तो नहीं ले जाएगा वो है। ठीक है ना, ब्लेमिंग, ब्लेमिंग जो नंबर 6 पर आता है, यानी कि तू अपनी घबराहट का दोष दूसरों की नजरों में पड़ रहा है। नंबर 43, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, तूने अंदाजा लगा लिया है कि सब खाली बैठे हुए हैं तुझे आंकने के लिए, इतना वीआईपी मत बन। नंबर 48, ट्रिपिंग, तुझे डर है कि सब तेरी गाड़ बुलाई करेंगे, तुझे डर है कि सब तेरी गाड़ बुलाई करेंगे, क्योंकि तू खुद भी ऐसा करता था, खुद भी ऐसा करता था। तो भैया ये रहे 4 एटीट्यूडों का कमाल, ब्लेमिंग, होल्डिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है ना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ट्रिपिंग। ये 4 एटीट्यूडों की वजह से तेरे को सोशल एंजाइटी हो रही है। दम तो नहीं पीता था है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर नशेड़ी डर रहा है ना, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर वो आज नशा नहीं कर रहा, अगर वो आज गलत नहीं कर रहा, अगर वो आज चोरी नहीं कर रहा, हो सकता है कि वर्तमान में नाउ एंड हेयर में भी नशेड़ी आज कुछ गलत कर रहा है, कुछ तो कर रहा है गलत, जो उसके अंदर अपराध भाव घुसा हुआ है, जो उसके अंदर अननोन फियर डरे हुए हैं, आंकड़े जाने का डर घुसा हुआ है, जो उसने, जिसके कारण उसके दिमाग ने यह अंदाजा लगा लिया है कि लोग उसे देखते हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम क्या है भाई? ईमानदारी पर खड़ा हुआ है। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये इस नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की बुनियाद है। ठीक है ना, और इसकी जो मेन जड़ है वो ईमानदारी है। ईमानदारी भरी शेयरिंग से हम क्लीन हो जाते हैं,
अगर हमें लग रहा है कि हम नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोड़ते हैं फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ते हैं फिर पकड़ लेते हैं, तो हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, ठीक है? हमें नशा नहीं करना पड़ेगा और ईमानदार रहना पड़ेगा, ठीक है? ईमानदार भरी शेयरिंग करनी पड़ेगी अपने स्पॉन्सर से, अपनी उस शक्ति से, जो भी अंदर चल रहा है उस अपराध भाव को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? और निजी दुनिया में, ठीक है ना, दैनिक जीवन में कोई गलत काम नहीं करना, जैसे छोटी मोटी चोरी ही सही, छोटी मोटी हेरा फेरी ही सही, कोई भी ऐसा काम नहीं करना, कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिसको करने के बाद अनजाने डर या गिल्ट चलते हो। जैसे किसी का बुरा सोच लेने से गिल्ट चलते हैं, किसी का बुरा कर लेने से गिल्ट चलने लग जाते हैं, ठीक है ना? या कोई चोरी कर ली, कर तो ली, बाद में गिल्ट चल रहे हैं, किसी को मार दिया, धमका दिया, परेशान कर दिया, उस वक्त तो कर दिया बीमारी के जोश में, गरम गरम में, लेकिन बाद में उसका अपराध भाव हमें जीने नहीं दे रहा, ठीक है ना? तो नशेड़ियों को कहा जाता है कि भाई अपने अतीत पे, है ना, पछताना नहीं है और भविष्य को सोच के घबराना नहीं है, बस वर्तमान को अच्छा करना है, ठीक है ना? नशेड़ी की पर्सनैलिटी है कि वो अपने अतीत को सोच के घबराता है ना, पछताता है ना, कि यार मैंने अपनी माँ को कितना परेशान करा, मैंने अपने माँ बाप को कितना परेशान करा, मैंने बीवी बच्चों को कितना परेशान करा। देख भाई, वो जो तूने परेशान कर लिया, ठीक है ना, उस वक्त तू एक बीमारी की जकड़ में था, उस वक्त तू नशा करता था, तुझे नशे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए बीमारी कहती थी ना। तू बुरा नहीं करना चाहता था, तू चोरी नहीं करना चाहता था, तू गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन तेरे विड्रॉल, रात को होने वाले विड्रॉल, है ना, वो तेरे को कहते थे कि कर ले, देखा जाएगा। तो वो एक अलग दौर था, ठीक है ना? वो तू नशा करता था, विड्रॉल होते थे, इसलिए तू गलत करता था, दिल दुखाता था। लेकिन आज तेरे को क्या विड्रॉल हो रहे हैं जो तू गलत कर रहा है, ठीक है? अगर तू आज भी गलत करेगा तो आज भी तेरे को सोशल एंजाइटी, समाज की चिंता, डर, पुलिस का डर, पकड़े जाने का डर चलेगा। तो सिर्फ एक ही टूल है, ईमानदार। ईमानदार हो जाना। देख, ईमानदार हो जाने से सारी चीजें दूर हो जाती है नशेड़ी की। सिर्फ ईमानदारी ही उसको आगे रिकवरी पर लेके चलती है। ईमानदारी से शेयर कर, ईमानदारी से सुन, ईमानदारी से जी, बुरा मत कर, लेट गो गुड गो कर, लेट गो गुड गो कर, जाने देना और ईश्वर पर छोड़ देने से याद रखना, मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। मीटिंग कर दबा के, ऑफलाइन नहीं कर सकता, ऑनलाइन कर। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है तो मीटिंग भी डिजिटल हो गई है, ठीक है ना? आईडी पासवर्ड मांगेगी, ईमेल कर देना, उस पर मिल जाएगा आईडी पासवर्ड। धन्यवाद।